Hi students, now we are going to discussing motion in plane chapter, horizontal projectile motion in position vector and velocity vectors after t seconds or before reaching ground. So shall we start? Yeah. First thing, position vector in horizontal projectile motion after t seconds or before reaching ground जैसे एक पार्टिकल हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो यहाँ पर आफ्टर टी सेकेंड्स के बाद या नहीं तो बिफोर रीचिंग के ग्राउंड के पास क्या होता है पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर अभी डिस्कस करेंगे. से फॉर एग्जांपल वन टॉप ऑफ टावर इज देयर, दिस इज टावर, so tower height is h, so particle is horizontally thrown, velocity u. तो मतलब यहाँ पर ux इज इक्वल टू u होगा, वर्टिकल वेलोसिटी uy इज इक्वल टू 0. एट द हाइएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज वर्टिकली 0 एंड हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी इज u. तो यहाँ पर आफ्टर t सेकेंड्स या बिफोर रीचिंग ग्राउंड, ये बिफोर रीचिंग ग्राउंड हो जाएगा. यहाँ पर दो कंपोनेंट्स बनता है, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस. ठीक है, सो एंगल थीटा बनता है, ये पोजीशन वेक्टर होगा. दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. नाउ आफ्टर टी सेकेंड्स एट पी पॉइंट, ये पी पॉइंट समझो. ठीक है, अभी डिराइव करना है कि हमको पोजीशन वेक्टर आर बार इक्वल टू एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप. वाई माइनस ईयर, सो ये पे नेगेटिव डायरेक्शन पे चाहता है, वाई वर्टिकल डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन. सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग नेगेटिव वैल्यू. सो नेक्स्ट वी डोंट नो एक्स एंड वाई वैल्यूज, we are going to deriving x and y values. First thing, x coordinate after t seconds or before reaching ground, okay. We know kinematic equation क्या होते हैं बच्चों? तीन इक्वेशन है. पहला इक्वेशन जैसा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड वन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. इन तीनों इक्वेशन रिलेशन हम यूज करेंगे. तो यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो x कोऑर्डिनेट आफ्टर t सेकेंड्स sx इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. तो वेरिएबल्स क्या होंगे? पहला ux इज इक्वल टू u हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. नेक्स्ट sx इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जैसे x हो जाएगा. और नेक्स्ट ax इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टली, यहाँ पर नो एक्सेलरेशन, तो पार्टिकल नहीं है, हमको एक्सेलरेशन कहाँ से निकलेगा? तो हम 0 ले सकते हैं. तो x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t सेकेंड्स. तो अभी सब्स्टिट्यूट कर देंगे वेरिएबल्स, x इक्वल टू u इंटू टी, तो ये होता है x वैल्यू. नेक्स्ट सेकेंड वन, y कोऑर्डिनेट आफ्टर t seconds or before reaching ground, तो लिख सकते हैं यहाँ पर sy इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. सो फर्स्ट व्हाट इज द sy वैल्यू? तो डिस्प्लेसमेंट y हो जाएगा वर्टिकली. नेक्स्ट uy तो 0 हो जाएगा एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वर्टिकली वेलोसिटी 0, तो एक्सेलरेशन माइनस g हो जाएगा. ओके, t इज इक्वल टू t सेकेंड. और एक चीज ध्यान करना है यहाँ पर, sy इक्वल टू माइनस वाई, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट इस तरफ आता है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ना, सो माइनस वाई. सो लिख सकते हैं माइनस वाई इक्वल टू यू वाई 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन माइनस जी
इंटू टी स्क्वायर। तो हमको निकला माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर होगा। तो अभी बता सकते हैं पोजीशन वेक्टर, अगर एक्स वाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आर बार इक्वल टू, हमको एक्स वैल्यू निकला है यू टी, सो यू टी आई कैप माइनस वाई हाफ जी टी स्क्वायर, ओके, हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। ये है पोजीशन वेक्टर। This is the position vector in horizontal projectile motion after t seconds or before reaching ground. Okay, so next magnitude of the resultant, we are going to deriving magnitude of the resultant and direction of the resultant. यहाँ पर ध्यान लगाना है कि हम वेक्टर्स पढ़ चुके हैं, वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट जैसा फॉर्मूलास होता है। मैग्नीट्यूड, फर्स्ट थिंग मैग्नीट्यूड of the resultant are equal to root over x square plus y square। तो x square ut whole square plus y square half gt square whole square, ये होगा magnitude of the resultant। this is called magnitude of the resultant। next direction of the resultant, direction of the resultant, so tan theta equal to y by opposite sides by adjacent sides। कौन सा opposite sides? ये होगा opposite sides, ये एंगल थीटा, ये adjacent sides x का, तो y by x, so y by x equal to y value half gt square by x value ut, ओके, टी टी कैंसिल ईयर, जी टी बाई 2 यू होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ये मिलेगा आपको। आई होप अंडरस्टूड पोजीशन वेक्टर इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन आफ्टर t seconds and before reaching ground. Next point, velocity vector, small changes, velocity vector in horizontal projectile motion after t seconds or before reaching ground, यही कॉन्सेप्ट कंटिन्यूशन। सो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, सेम रिलेशन v बार इक्वल टू वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप, ये भी निकाल देंगे पोजीशन वेक्टर। हमको डिराइव करना है वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, तो सॉल्व कर देंगे अभी। वी आर गोइंग टू डिराइविंग वेलोसिटी वेक्टर्स। आफ्टर टी सेकेंड्स, तो सेम फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, काइनेमेटिक फर्स्ट इक्वेशन यूज करना होगा। वी डोंट नो वी एक्स एंड वी वाई, ये फाइंड करना है। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ax into t, so vx equal to vx होगा ux is equals to u, ax is equals to 0, t is equals to t seconds। so next vx is equals to u only, एक मिनट अजा हो रही, okay, next vertical direction, velocity, first v by equal to
uy plus ayt. So vy means here negative. Actual position vector vx minus vy j cap. So negative velocity vector. This is the negative. Same here, horizontally vx, vertically minus vy. Next vy equal to, here velocity uy 0 plus minus g into t. So minus minus get cancelled. So vy is equals to gt. Next to this position vector means velocity vector v bar equal to vx. Vx means u I cap. Next vy minus gt j cap. This is the velocity vector. So magnitude of the resultant same like position vector related we are wrote. So magnitude of the resultant v equal to vx square plus vy square. So what is vx square? U square. What is uy? Vy gt whole square. Next to direction of the resultant. Direction of the resultant tan theta equal to vy by vx. So vy by vx means here vy gt by u. I hope understood velocity vector also. But second case is there. Second case, this is the one first case related to first method, like before reaching time. When I am writing velocity relation, see velocity relation. So vx is equals to, v equal to root over vx square plus vy square. So second one, actually vx is equals to u and vy equal to gt. But time of flight we know, before video we are discussed time of flight root over 2h by g. So vy is equals to, g is going inside of the root means root over 2gh. So vy value root 2gh. Now magnitude of the resultant root over u square plus root over 2gh whole square. So v equal to root over u square plus 2gh. This is the magnitude of the resultant velocity relation before reaching the ground, time of flight substituted. So finally answer v is equals to root over u square plus 2gh. So next direction of the resultant, tan theta equal to vy by vx. Tan theta value vy means here root over 2gh by vx u. This is the direction of the resultant before reaching ground. I hope understood position vector and velocity vector. Thank you very much. All the best.